नमस्कार। मैं विजय लांबा, नेचुरोपैथ एक्यूप्रेशर स्पेशलिस्ट। आज मैं आपको रिफ्लेक्सोलॉजी के बारे में कुछ थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ। रिफ्लेक्सोलॉजी हम फुट फ्लेक्सोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं। फुट फ्लेक्सोलॉजी में हम आपको पैरों के अंदर किस तरीके से प्रेशर देना चाहिए, कौन सा ऑर्गन कहाँ पर है उनके बारे में, और स्पाइन के बारे में आज ज़्यादा डिटेल बात करेंगे। और शोल्डर के बारे में, या हम अपने पैर को अपने शरीर के हिसाब से किस तरीके से हम अपने शरीर को पैर के अंदर कितने भागों में बांटते हैं। तो सबसे पहले तो हम ओरिएंटल जो है पैर को इस चौड़े पोर्शन की तरफ सिंपल भाषा में आपको बताने जा रहा हूँ। सिंपल वैसे भाषा में, ये चौड़ी भाषा के अंदर किस तरीके से हम इसको कितने भागों में बांटते हैं। हम पहले इसको 4 भागों में बांटते हैं। पहली लाइन होती है ये शोल्डर लाइन। शोल्डर लाइन जो है हमारी, ये पूरी उंगलियों के साथ नीचे हुए लगती हुई ये पूरी शोल्डर लाइन होती है। उसके बाद आती है डायाफ्राम। डायाफ्राम लाइन ये यहाँ से, ये डायाफ्राम लाइन है, ये डायाफ्राम लाइन। और तीसरी लाइन होती है ये वेस्ट लाइन, ये वेस्ट लाइन। और जो चौथी लाइन है वो हमारी हील लाइन, ये हील के साथ पूरी ये लाइन है। ये हील का और जो आगे तलवा है, यहाँ थोड़ा सा कलर की वेरिएशन आती है। ये जहाँ पर वेरिएशन आती है ये हील लाइन होती है। और 5वीं लाइन जो है वो टेंडन लाइन होती है। वो ये डायाफ्राम से नीचे वेस्ट लाइन तक ये बिल्कुल ये सीधी लाइन में, इसलिए टेंडन लाइन। और इस टेंडन लाइन के साथ ही जब वेस्ट लाइन और टेंडन लाइन जहाँ पर मिलती है वहीं पर किडनी है और उसके ऊपर एड्रिनल ग्लैंड है। ये तो हमारा शरीर के चौड़े इस तरीके से पैर के अंदर हमने 4 भागों में इसको बांटा है। मगर अब लंबाई के अंदर शरीर को ऊपर से लेकर नीचे पैरों तक हम ये टोटल 10 जोन होते हैं। इसको 10 जोन के अंदर बांटा जाता है। ये पहला जोन जो होता है ये अंगूठे के साथ आता है। पहला जोन ये है। दूसरा जोन इसके साथ, अंगूठे के साथ वाली उंगली के साथ, ये दूसरा जोन है। तीसरा जोन ये है, तीसरी उंगली के साथ। चौथा जोन जो है वो फोर्थ जोन, ये चौथी उंगली के साथ नीचे। और 5वां छोटी उंगली के साथ। ये 5 जोन्स के अंदर इसको बांटा जाता है। अब मैं इसको ज़्यादा लंबा ना करता हुआ इसको आपको छोटी डिटेल में बताता हूँ। ये हमने 5 भागों में हमारा ये पैर का रिफ्लेक्शन पॉइंट बांटा है, चौड़े की तरह और 5 ही लंबे की तरह। इसी तरीके राइट पैर में भी सेम पोजीशन होती है। पूरे शरीर के हमारे जो ऑर्गन्स हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, दोनों पैरों के अंदर होते हैं। हम इन्हीं के ऊपर ऑर्गन्स के अलग अलग जगह पे ऊपर जहाँ पर भी जो ऑर्गन आता है उसके ऊपर प्रेशर देकर हम उस रोग को ठीक करते हैं। आज मैं 2 चीज़ें आपको बताना जा रहा हूँ। जो एक तो शोल्डर पेन, जिसके भी शोल्डर पेन होता है उसकी शोल्डर लाइन है, इसके ऊपर प्रेशर तो देना ही देना है। मगर ये छोटी उंगली के लास्ट में, ये जहाँ पर ये ज्वाइंट बनता है, ये ज्वाइंट, ये जो ज्वाइंट है, इस ज्वाइंट के ऊपर आप ऐसे प्रेशर देंगे। प्रेशर क्लॉकवाइज होगा, या आप जिम्मी से दे सकते हैं प्रेशर। ये जो जिम्मी होती है, इस जिम्मी से भी आप इस तरीके से क्लॉकवाइज प्रेशर देंगे तो ये आपको पेन होगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन होगा, चुभने वाला पेन होगा। यदि दबाव का पेन है तो उसका प्रॉब्लम इतनी नहीं है। यदि चुभने वाला पेन है तो इसका मतलब आपका प्रॉब्लम ज़्यादा है। आप इसको प्रेशर से धीरे धीरे आप प्रेशर दीजिए, उसमें आराम मिलेगा। और फिर ये शोल्डर के साथ, ये अंगूठे के इस ज्वाइंट पे भी आप ये पॉइंट देंगे तो आपको बहुत ही आराम मिलेगा। ये शोल्डर के पॉइंट्स हैं। आप इनको रोज करेंगे 2 बार 3 बार दिन में तो आपको काफ़ी आराम मिलेगा। अब बात करते हैं हम इसको अपने आगे स्पाइन की, कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो किस तरीके से हमारे शरीर के साथ बटी हुई है, कैसे कैसे है। जो अंगूठे का ये ऊपर रिफ्लेक्शन पॉइंट जो हमारे पैर के हैं पूरी हमारी स्पाइन के, तो यहाँ पर है। जो अंगूठे का ये पहले जोड़ से लेके ये जो है बीच दूसरे जोड़ तक, ये सर्वाइकल रीजन का पार्ट आता है। यहाँ सर्वाइकल है और उसके बाद ये डोर्सल पॉइंट आ जाता है। फिर डोर्सल के बाद ये लंबर है, लंबर के बाद सैक्रल और लास्ट में टेल बोन। ये लास्ट के अंदर टेल बोन। अब सर्वाइकल के यहाँ से लेकर यहाँ तक सर्वाइकल के 7 वर्टिब्रा होते हैं।
और 7 वर्टिब्रा के बाद डोर्सल के 12 होते हैं, 12 के बाद लंबर है, लंबर के 5 होते हैं और सैक्रल के 5 होते हैं, लास्ट में कोकेक्स का भी 4 का एक टेलबोन बनी होती है, तो 4 वर्टिब्रास के साथ एक वर्टिब्रा बना होता है। ये इस तरीके से आप इसको सारी आपकी ये स्पाइन को पूरा डिटेल पार्ट आपको बता दिए कि ये ऊपर का पोर्शन सर्वाइकल है, बीच का पोर्शन डोर्सल है, नीचे लंबर रीजन है, ये सैक्रल है और लास्ट में टेलबोन है। अब मान लीजिए किसी को सर्वाइकल की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, गर्दन में दर्द है, लेफ्ट में घुमाना तब दर्द होती है, राइट में घुमाओ तब दर्द होती है, ऊपर पीछे करना तब दर्द होती है, तो सर्वाइकल के ये पॉइंट, ये ऊपर वाले, इनके ऊपर आप ऊपर से नीचे की तरफ प्रेशर दीजिए और क्लॉकवाइज प्रेशर देना है। जहां पर आप देखोगे कि आप ऊपर से C1 से आपने शुरू किया और C7 तक लेकर आए, तो आपको जहां ऊपर से प्रेशर में दर्द हुआ तो समझ लो कि आपको C1 के अंदर प्रॉब्लम है। फिर नीचे लेकर आओगे तो नीचे प्रॉब्लम है। उसके बाद इस तरीके से आप ये लगातार इस तरीके से क्लॉकवाइज आप प्रेशर दे सकते हो, तो आपका सर्वाइकल रीजन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यदि आपके पास कोई ऐसा चीज नहीं है तो आप अंगूठे के साथ थोड़ा सा क्रीम, कोई ऑयल या पाउडर लगाकर यहाँ पर आप इस तरीके से क्लॉकवाइज अंगूठे से, उंगली से, आप जैसे भी देना चाहो आप इस तरीके से प्रेशर देंगे तो आपको प्रेशर देते देते ही आपको काफी रिलीफ मिलेगा। उसके बाद आता है कि आपके ऊपर की कमर में यदि दर्द है तो ये डोर्सल 1 आता है, या जिसको थॉर्सिक 1 भी बोलते हैं। ये उसके बाद ये 2 आता है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, 8, 9, 10 और 11, ये 12, यहां तक 12 आ जाता है, थॉर्सिक 12। ऊपर की कमर में जिस तरह आप इस तरीके से प्रेशर दे के आ सकते हो, पूरा ऐसे प्रेशर दो, आपको पूरा बहुत ही अच्छा लगेगा, आपको इतना रिलीफ मिलेगा, आप देखते रहोगे कि ये तो बिना मेडिसिन के ही आपका कमर का दर्द गायब। अब नीचे उसके बाद आते हैं कि ये लंबर रीजन है। लंबर रीजन के अंदर L1, L2, L3, L4, L5 के ऊपर जब प्रॉब्लम होती है, जहां से आपकी दो नस से एक नस निकलती है शाटिका नर्व, दोनों लेग में हो जाती है। यदि वो शाटिका नर्व आपके लेफ्ट लेग में पेन आ रहा है तो हिप ज्वाइंट से ऊपर से पेन आएगा, जहां पर इंजेक्शन पॉइंट होता है वहां से नीचे की तरफ पूरा पॉइंट में पेन आता है, पूरा इस तरीके से। ये एंकल के साथ से होता हुआ छोटी उंगली तक जाता है ये पेन। तो आप इसके ऊपर भी ये लंबर रीजन के ऊपर देंगे, प्रेशर दोगे तो इससे बहुत फर्क पड़ेगा। आप ये प्रेशर देने का तरीका है, आप इसको क्लॉकवाइज ये प्रेशर दीजिए, अंगूठे से दीजिए। ये जिम्मी आपके पास है तो आप जिम्मी से इस तरीके से प्रेशर दे सकते हैं, आप ये क्लॉकवाइज दे सकते हैं ऐसे। ये शाटिका नर्व्स जो है लंबर रीजन से दोनों लेग की तरफ ऐसे वी शेप में बनती है, जो हमारी मेडुला से निकलती है और नीचे पैरों तक सबसे बड़ी नस होती है और सबसे मोटी नस होती है। और यानी कि आप ये समझ, सीधे से दूसरी देसी भाषा में हम आपको बताएं तो ये आपके घर की मेन केबल जैसे होती है, बाहर पिलर से, पोल से आपके मीटर तक जो बाहर मेन केबल आती है, ये वो है, और ये स्पाइन में से पूरी निकलती हुई आती है। तो यहां आकर दोनों लेग में डिवाइड हो जाती है और आप लंबर रीजन पे देंगे, लेफ्ट साइड है तब भी, राइट साइड में है तब भी, आप इनके ऊपर प्रेशर दोगे आपको दर्द में बहुत आराम मिलेगा। उसके नीचे यदि सैक्रल में आता है, दोनों हिप जॉइंट्स के अंदर बहुत सारा पेन आता है, तो आप सैक्रल के ऊपर पॉइंट्स दे सकते हैं यदि दिक्कत है। उसके बाद यदि टेल बोन में दिक्कत है, आप टेल बोन के ऊपर यहाँ पर प्रेशर दीजिए, आपको वहाँ टेल बोन में भी बहुत फायदा मिलेगा। ये सारे रिफ्लेक्शन पॉइंट्स हैं, आप इनको कीजिए। दिन में 2 बार करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप घर पे सेल्फ ही अंगूठे से, उंगली से, किसी भी तरीके से आप प्रेशर दे सकते हो। ये देखो, अंगूठे से प्रेशर देना तो ये क्लॉकवाइज प्रेशर देना है, एक एक पॉइंट्स के ऊपर 20 सेकंड टू 30 सेकंड, 40 सेकंड आप इसके ऊपर प्रेशर दे सकते हो। इससे ज्यादा प्रेशर नहीं देना है। कई लोग लगा रहते हैं कि आप 2-2, 4-4 मिनट दे, नहीं, वहां तो पेन ठीक हो जाएगा, मगर यहाँ पर जहां पर आप प्रेशर दे रहे हो वहां दर्द बन जाएगा, तो सेल टूट जाएंगे। उसके बाद आप 20 सेकंड टू 40-30 सेकंड आप सफिशिएंट होता है, बहुत अच्छा रहता है। आप इतना दीजिए, पूरी स्पाइन पे दीजिए। शोल्डर पेन के लिए शोल्डर पे इस छोटी उंगली के बाहर कोने पे प्रेशर दीजिए, यहाँ पर दीजिए। आप इनको दोनों को अंगूठे के ज्वाइंट पे ये प्रेशर दीजिए, आपको शोल्डर के अंदर भी पेन में आराम मिलेगा और शाटिका के अंदर भी और स्पाइन के अंदर भी जितनी प्रॉब्लम होगी उसके अंदर भी आपको
बहुत सारा आराम मिलेगा। यदि आपको इसके बारे में और भी कुछ रिफ्लेक्सोलॉजी के बारे में, फुट रिफ्लेक्सोलॉजी के बारे में, एक्यूप्रेशर के बारे में कोई भी आप बातचीत पूछना चाहते हैं, कोई राय लेना चाहते हैं, कुछ प्रेशर, कोई पॉइंट समझ नहीं आता है, तो आप मुझसे फ़ोन करके पूछ सकते हो। मेरा नंबर है 8929250105। आप किसी भी टाइम मेरे से बात कर सकते हो इससे। और यदि आप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को इसको शेयर कीजिए, ताकि जिसको भी ये प्रॉब्लम हो वो प्रॉब्लम अपनी इस प्रेशर पॉइंट्स को देके अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर सके। नमस्कार।